लोकतंत्र ऐसे महापौर में जिस तरीके का यह चुनाव हुआ है, इसे इतिहास के स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े देश में जिस तरीके से शांति से चुनाव हुए, बिना किसी लड़ाई झगड़े का चुनाव संपन्न हुआ, उसके लिए सभी राजनेता का योगदान रहा है। और अब जब एग्जिट पोल आ गए हैं, तो जो कि हमारी आशाओं के अनुरूप आए हैं और यह एक वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का एग्जिट पोल होता है, जो कि हमारा कार्यकर्ता हमें बताता है कि हमारे यहाँ एक संगठन है जिसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ता आम करता है, वही हमें पूरी जानकारी देता है और उसके आधार पर हमने जो हमारा आकलन किया है, हम अपने आकलन के आसपास सीट ला रहे हैं। 400 का जो हमारा नारा था, हम उसको सार्थक करने जा रहे हैं और या ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पा रही। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस प्रकार का चुनाव हुआ है, ये इतिहास के स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत एक अपने आप में बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें जिस शांति तरीके से, जिस अच्छे ढंग से चुनाव हुए, सभी राजनेताओं ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अब चूंकि परिणाम आने और परिणाम के पहले जो एग्जिट पोल आए, जो हमारे परिणामों को और जो हमारी आशंकाएं हैं, जिन बिंदुओं को लेकर वो कहीं ना कहीं समानांतर दिख रहे हैं, तो इसका सम्मान है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ये किए जाते हैं, अपना ढंग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एग्जिट पोल है जो हमारा कार्यकर्ता हमें बताता है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष और पेज प्रभारी तक है, जो हमें अपने आप को जानकारी देता है, जो हमारे आकलन को सही करता है। तो उस आकलन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा एनडीए का जो 400 पार का नारा था वो पूरा करने जा रहा है। 370 के पार भारतीय जनता पार्टी अचीव करने जा रही है। तो ये ईवीएम का रोना भी स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों, अपनी विफलताओं को आज स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए इस प्रकार का रोना होना स्वाभाविक है। जो दिग्विजय सिंह जी उसके कर्ता धर्ता है, आज से ही उन्होंने प्रलाप शुरू कर दिया है। संवैधानिक संस्थाओं पे भी आरोप लगाने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। आज वो सच्चाई और जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही काम 2014 में किया था, 2019 में किया, अब 2024 में करना भी स्वाभाविक है। जितनी जल्दी वो सच्चाई को स्वीकार कर लें, अपना अस्तित्व बचा लेंगे। यदि सच्चाई को और जमीनी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे कि जनता के बीच आज वो क्यों प्रासंगिक नहीं हो पा रहे हैं, क्यों स्वीकार नहीं हो रहे हैं, क्यों मतदाताओं को अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण आज वो नकारे जा रहे हैं। अपने नकारने और अपने हताशा निराशा को छुपाने के लिए सबसे आसान तरीका है ईवीएम का आरोप लगाना।